नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री सेमेस्टर 4। ये हमारा निर्मल प्रकाशन का बुक है, क्लास 12 का सेमेस्टर 4। इसको जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है 1857 की जो क्रांति है यानी कि चैप्टर 1 विद्रोही और राज्य, इसमें जो है हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। और जो है हम लोगों ने जो पहला कारण है 1857 की क्रांति में कई सारे कारण थे, जिसमें से जो है पहला कारण राजनीतिक कारण को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक कारण कि 1857 की क्रांति में यह सामाजिक कारण किस प्रकार से जो है विद्रोह का कारण बनता है, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सामाजिक कारण, तो देखिए 1857 की क्रांति का एक कारण जो है हमारा सामाजिक कारण भी है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमारे यानी कि भारतीयों के सामाजिक परंपरा रीति रिवाजों पर जो है हस्तक्षेप करना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण जो है भारतीयों के अंदर जो है भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है और वो लोग जो है विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए सामाजिक कारण, एक कारण तो है कि भारतीयों के जो है धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप करते हैं अंग्रेज। दूसरा है कि जाति, उच्च जाति और निम्न जाति को एक साथ रखने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो है उच्च वर्ग के जो जाति है उनके अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। देखिए ये तो हो गया अंग्रेजों की अपनी एक नीति, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने सामाजिक क्षेत्र पे है जो बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि सती प्रथा का अंत किया, जाति प्रथा का अंत किया यानी छुआछूत का अंत किया, ठीक है। दूसरा नर बलि प्रथा का अंत किया, दूसरा दास प्रथा का उन्मूलन किया। उसके बाद है हमारा विधवा पुण्य विवाह। कहने का मतलब है कि जो विधवाएं मतलब कम उम्र में जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उन्हें फिर से शादी करने का अवसर दिया अंग्रेजों ने। तो कहने का मतलब है कि कुछ हद तक अंग्रेजों ने सामाजिक तौर पर अच्छा काम भी किया, ठीक है। तो हम लोग जो है सामाजिक कारणों को हम लोग एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि इसके अंतर्गत कितने पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो कारण था सामाजिक कारण में, कि सामाजिक कारण के अंतर्गत सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति में सामाजिक कारण किस प्रकार से जो है एक कारण बना, निम्नलिखित कारणों को लिखिए। तो पहला कारण है हमारा धार्मिक हस्तक्षेप और ईसाई धर्म के प्रचार का डर। तो देखिए कहने का मतलब है कि पहला पॉइंट है कि देखिएगा कि भारत में जो है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने अगर इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि 1813 का एक चार्टर एक्ट हुआ करता था, ठीक है। उसके तहत जो है भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जाए, ठीक है। इस कारण से जो है 1813 का चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। 1800 चार्टर एक्ट के तहत ही जो है ईसाइयों ने भारतीयों को मुफ्त शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आज भी देखिएगा कि भारत में कई सारे, भारत में विभिन्न हिस्सों पर देखिएगा मिशनरीज स्कूल हैं। मिशनरीज मतलब देखिए मिशनरीज का मतलब होता है कि एक ईसाइयों का एक ग्रुप होता है जो धर्म को परिवर्तन करते हैं। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो है मिशनरियों, भारत में मिशनरियों का आगमन होता है। तो मिशनरी कौन होते थे? तो ईसाइयों का एक ग्रुप होता था जिसे हम लोग मिशनरी कहते हैं। उनका काम ही था
कि भारत में आना और भारतीय लोगों को अधिक से अधिक ईसाई धर्म में परिवर्तन कराना। बात समझ में आया? उसे ही हम लोग मिशनरी कहते हैं। तो देखिएगा कि आज भी कई सारे स्कूल मिशनरी स्कूल होंगे जिसका काम ही था मुफ्त में शिक्षा देना और ईसाई धर्म में परिवर्तन करना। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तात्कालीन मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से है। पहला काम क्या था कि धार्मिक हस्तक्षेप। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों के धार्मिक हस्तक्षेप में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद ईसाई धर्म के प्रचार करते हैं और भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म में परिवर्तन कराते हैं। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है धार्मिक हस्तक्षेप और ईसाई धर्म के प्रचार का डर। ठीक है, इस कारण से जो है भारतीयों में असंतोष फैलता है, डर का माहौल होता है और जो है विद्रोह होना प्रारंभ हो जाता है। तो कहने का मतलब है, मैंने आपको बता ही दिया कि अंग्रेज क्या करते हैं कि भारतीयों के जो है धार्मिक मामले में जो हस्तक्षेप प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश होता है और भारतीयों के धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाए जाते हैं। कई सारे विद्यालय खोले जाते हैं जिसमें भारतीय लोगों के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उन्हें बाइबल पढ़ाया जाता है ताकि धर्म परिवर्तन करने में आसानी हो। ठीक है, और जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उनको जो है प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। ठीक है, जितने भी चर्च एवं मिशनरी हुआ करते थे उसमें सुविधाएं दिए जाते थे, जबकि भारतीय मंदिर मस्जिदों में जो है उसमें जो है उदासीन रवैया अपनाते थे। उन्हें उतने ध्यान से नहीं देखा जाता था। केवल और केवल चर्च एवं मिशनरियों को सुविधा प्रदान की जाती थी। सरकारी संस्थानों में जो है बाइबल पढ़ाए जाते थे, जबकि भारतीय धर्म ग्रंथों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से जो भारतीयों के अंदर असंतोष फैलता है अपने धार्मिक मामलों को लेकर के। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, धार्मिक हस्तक्षेप और ईसाई धर्म के प्रचार का डर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा हमारा है जाति व्यवस्था पर प्रभाव एवं सामाजिक अध्ययन में बदलाव। देखिए, जाति प्रथा का कहने का मतलब है कि जाति व्यवस्था को जो है अंग्रेजों ने कमजोर किया। ठीक है, जिसमें जो समाज में उच्च और निम्न वर्ग, जो भी उच्च वर्ग थे और निम्न वर्ग था, दोनों में जो है असंतोष फैलता है अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, अब देखिए भारतीय सेना के जो भी उच्च जाति के सैनिक थे उसके अंदर जो है डर था। ठीक है, वे हमेशा कुछ न कुछ जो है भारतीयों के साथ किया करते थे। जैसे मान लीजिए उन्हें मजबूर किया जाता था कि आपको टोपी पहनना है। अब टोपी जो है चमड़े का बना होता था। चमड़ा किस तरह का होता था? गाय और सुअर का होता था। ठीक है, जिससे असंतोष फैलता था और भारतीयों के अंदर जो है डर की भावना होती थी। अब जो भी हिंदू उच्च वर्ग के यानी कि ऊंचे जाति के लोग हुआ करते थे, उन्हें जो है समुद्र से मार्ग से जा करके विदेशों में जो है युद्ध के लिए जबरदस्ती भेजा जाता था, जो कि हिंदुओं के लिए, उच्च वर्ग के लिए ये काले पानी की सजा से कम नहीं था। क्योंकि जब भी कोई हिंदू उच्च वर्ग के जो भी सैनिक होते थे, यानी उच्च जाति के जो भी सैनिक होते थे, उन्हें विदेश जाना या समुद्री मार्ग से विदेश जाना, ये जो है उसे अछूत माना जाता था। क्योंकि मान लीजिए कि जब उन्हें अगर अपने गांव छुट्टी पर लौट जाते थे तो उन्हें जो है उन्हें बहिष्कार किया जाता था। क्योंकि हिंदू उच्च जाति के लोगों को समुद्र पार विदेश में लड़ाई करना या समुद्री मार्ग में जाना निषेध था, उसके धार्मिक मामलों को लेकर के। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, उन्हें जबरदस्ती जो है समुद्र पार यानी विदेश में लड़ाई करने के लिए भेजते थे, जिससे जो है सामाजिक असंतुलन फैलता था। क्योंकि जो है समुद्र पार विदेश में लड़ाई करना हिंदुओं के लिए काले पानी की संज्ञा दी जाती है, यानी कि काले पानी की सजा से कम नहीं थी। क्योंकि
जब वो अपने गांव जाते थे तो गांव के लोग उन्हें बहिष्कार कर दिए जाते थे, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी वो लोग शामिल नहीं होते थे। ठीक है, तो समुद्री पार या विदेश की जो लड़ाई थी, समुद्र मार्ग से विदेश में लड़ाई करने के लिए जो जाते थे, वो हिंदू उच्च जाति के लिए काले पानी के सजा के समान थी। समझ में आया? उसके बाद देखिए कि जो यह जो धर्म के खिलाफ माना जाता था, हिंदू उच्च जाति के जो भी धर्म होते थे उनके खिलाफ माना जाता था ये समुद्री पार की लड़ाई। उसके बाद देखिए रेलवे और टेलीग्राफ जैसे तकनीकियों का जो है विकास होता है, जो कि भारतीय परंपरा के लिए काफी खतरा माना गया। ठीक है, तो कुल मिला के जाति व्यवस्था पर प्रभाव और सामाजिक अध्ययन पे बदलाव, ये दूसरा जो कारण बनता है। ठीक है, आपको पता ही है कि क्या था। पहला तो उन्होंने क्या किया कि जाति व्यवस्था को कमजोर किया, उच्च जाति और निम्न जाति के बीच जो है असंतुलन को जो है बढ़ा दिया, जिससे उच्च जाति और निम्न जाति के बीच अंग्रेजों के खिलाफ जो है गुस्सा फूट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि उसके बाद जो है जो भी उच्च जाति के सैनिक होते थे उनके धर्म के खिलाफ होता था समुद्र पार कर विदेश में लड़ाई करना, जिससे क्या होता था कि उसे समाज में बहिष्कृत कर दिया जाते थे, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेज क्या करते थे, उन्हें जबरदस्ती समुद्र पार विदेश लड़ाई के लिए भेजे जाते थे। और समुद्र पार लड़ाई यानी कि समुद्र पार लड़ाई कहने का मतलब विदेश में लड़ाई करना, समुद्री मार्ग से जाना, ये जो उच्च जाति के हिंदुओं के लिए काले पानी की सजा के समान था। ठीक है, यहाँ तक जाति व्यवस्था पर प्रभाव और सामाजिक अध्ययन में बदलाव ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए सामाजिक सुधार। देखिए सामाजिक सुधार को जबरदस्ती लागू करना है। ठीक है, सामाजिक सुधार को जबरदस्ती लागू करना है, सामाजिक सुधार को जबरदस्ती लागू करना है। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने जो है भारतीय संस्कृति एवं परंपरा पर जो है हमला करने का प्रयास किया। कहने का मतलब है कि भारतीयों का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों ने उसके सांस्कृतिक और परंपराओं पर जो है हमला करते हैं, जिसको लेकर के है जो भारतीयों को जो है अंग्रेजों के प्रति गुस्सा फूट पड़ता है और एक जो है क्रांति की ज्वाला उनके अंदर पनपती है और विद्रोह का यह जो है कारण बनता है। तो देखिए अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार के तौर पे सती प्रथा का अंत करते हैं। आप लोग को पता है कि 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर जो है इसे समाप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है एक कानून बनाकर सती प्रथा का अंत करते हैं 1829 में। ठीक है, उसके बाद है दूसरा हमारा बाल विवाह पर रोक। ठीक है, उसके बाद है विधवा पुनः विवाह कानून। अब देखिए विधवा पुनः विवाह कानून जो है 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून बनाते हैं, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के समय जो है विधवा पुनः विवाह जो है लागू होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, तो अंग्रेजों ने है कुछ अच्छा काम किया है, जैसे सती प्रथा का अंत किया, बाल विवाह पर रोक, विधवा पुनः विवाह कानून लागू करना, दास प्रथा का अंत करना, बलि प्रथा का अंत करना, ये सब जो है कुछ सामाजिक सुधार भी करते हैं जो समाज के लिए काफी अच्छा था। परंतु उस समय तात्कालीन तौर पे जो भी भारतीय हुआ करते थे, इन्हें अंग्रेजों का उनके धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप मानते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए अधिकारों की समानता। देखिए अंग्रेजों ने जो है सामाजिक सुधार के नाम पर ब्राह्मण और ऊंचे जातियों के विशेषाधिकार को चुनौती दी। ठीक है, जिससे उच्च जातियों में असंतोष बढ़ा। ठीक है, उसके बाद है चौथा नंबर हमारा
भारतीय समाज में ब्रिटिशों का भेदभाव पूर्ण व्यवहार। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं कि भारतीय समाज में जो भी ब्रिटिशर हुआ करते थे वो भारतीयों के साथ हमेशा भेदभाव किया करते थे। अंग्रेज हमेशा ऊंचे पद पर रहा करते थे, ठीक है। तो जो भी भारतीय वगैरह उन्हें निम्न पद दिया जाता था, ठीक है। अंग्रेज जो है विभिन्न अच्छे अच्छे होटलों, क्लबों, रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में रहते थे, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर उन्हें जो है होटलों की सुविधा मिलती थी, क्लबों की सुविधा मिलती थी, रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में जाने की या कहीं से आने की सुविधा प्राप्त थी, परंतु भारतीयों को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी, ठीक है। और जो है कहने का मतलब है कि भारतीयों को जो है जो नस्ल भेदभाव से भी देखा जाता था, यानी कि भारतीयों को काला कहा जाता था, ठीक है। नस्ल भेदभाव, अब काला और गोरा का भेदभाव हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब जो है, और नस्ल भेदभाव हो गया, भारतीयों को अशिक्षित कहा जाता था। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेज हमेशा, अंग्रेज जो है जो भी पद हुआ करते थे, जो भी पोस्ट हुआ करते थे, उसमें जो है अंग्रेज हमेशा ऊंचे पद पर रहते थे, भारतीय हमेशा नीचे पद पे रहते थे। भारतीयों को हमेशा अशिक्षित कहा जाता था, ठीक है। और जो है भारतीयों को काला यानी नस्ल भेदभाव के रूप में जो है देखा जाता था, काला गोरा का भेदभाव होता था, ठीक है। और जो भी कई सारे सुविधा हुआ करते थे सैनिक रूप में या किसी भी सरकारी क्षेत्र में देखा जाए, तो भारतीय लोग जो भी काम किया करते थे उसमें जो है अंग्रेजों को बहुत सारे सुविधा दिए जाते थे, जैसे क्लब की सुविधा दी जाती थी, होटलों की सुविधा दी जाती थी, रेलवे के प्रथम श्रेणी के डब्बों में आने जाने की सुविधा प्राप्त थी, किंतु भारतीयों को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी, जिसके लेकर के जो है भारतीय शिक्षित वर्गों में असंतोष फैलता है और यह एक विद्रोह का कारण बनता है, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट है कि ग्रामीण समाज और जमींदार पर प्रभाव। अब देखिए, अंग्रेजों ने कई तरह की भूमि नीतियों को लागू किया, जिसके कारण जो है जमींदारों को भारी नुकसान पहुंचा, ठीक है। उसके बाद देखिए किसानों पर जो है कई तरह के भारी कर लगा दिए गए, जिससे किसानों की स्थिति काफी खराब हो गई। अब किसान के साथ साथ जमींदारों की भी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, क्योंकि कई तरह के नियम लगा दिए गए, भूमि नियम लगा दिए, कई तरह के कर लगा दिए गए, ठीक है। जिसके कारण जो है किसान और जमींदारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रामीण समाज में जो है किसानों के शोषण के कारण ग्रामीण समाज में असंतोष फैलता है और जो है विद्रोह अधिक व्यापक बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि ग्रामीण समाज और जमींदारों के प्रभाव का भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है 1857 की क्रांति का, ठीक है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष में अगर हम आते हैं तो हम निष्कर्ष में देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसमें जो है सामाजिक कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब है कि समाज में अंग्रेजों ने जो है भारतीयों के सामाजिक रूप से काफी हस्तक्षेप हुआ, चाहे वो धार्मिक रूप से हस्तक्षेप हो या सामाजिक सुधार के रूप में जो है जबरदस्ती हस्तक्षेप करना या सामाजिक सुधार को जबरदस्ती लागू करना, ठीक है। जातिगत भेदभाव को लागू करना या जातिगत भेदभाव को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण समाज में जो है किसानों को भारी कर लगा देना, कई तरह की भूमि सुधार नीतियों के नाम पर जो है कई तरह के कर को लागू कर देना, जिससे जो है जमींदारों के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी भारतीय थे वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इस जो विद्रोह है
इसमें समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया, चाहे वो राजा, नवाब हो, किसान हो, जमींदार हो, सैनिक हो, सभी ने जो है इस विद्रोह में जो है इस माने अंग्रेजों के खिलाफ जो है असंतोष था, जिसके कारण जो है विद्रोह को एक बड़ा रूप दे दिया गया है। तो आप लोग को आशा करते हैं कि यह वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया हो या मैंने समझाने का प्रयास किया हो। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में जो है आर्थिक कारण को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो क्लास 12 में जितने भी होने वाले टॉपिक है उसको मैं आस्ते आस्ते करके कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।